तो महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज है। अटकलें लगाई जा रही है कि वहां एक बार फिर से बड़ा खेला होने वाला है और इसके लिए खेल भी पूरी तरह से सेट हो गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डिप्टी सीएम अजित पवार ने चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया सुले को लेकर जिस तरह से बयान दिया, उसके बाद अब राजनीतिक निहितार्थ यही निकल रहे हैं कि आगे होगा क्या पत्नी को बहन सुप्रिया के खिलाफ लड़ाकर अजित ने गलती की? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा ये भी होगी कि क्या अजित फिर चाचा के पास आने वाले हैं। खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि अजित पवार के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में बढ़े सियासी पारे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कह रहा है। अगर आपको लगता है कि आपने जो किया वो गलत था, तो आपको प्रायश्चित करना होगा। आप अगर जनता को भरोसा दिलाना चाहते हो कि आप आज दिल से बात कर रहे हो और आपको सचमुच में पछतावा हो रहा है, तो आप प्रायश्चित लीजिए। और वो प्रायश्चित अगर ये हो कि आपने आपके चाचा का पार्टी का नाम जो लिया है वो उन्हें वापस लौटा दे, चाचा का पार्टी का चिन्ह जो लिया है वो उन्हें वापस लौटा दे, वो 40 विधायक जो आपके साथ लेकर गए उन्हें वापस लौटा दे, और आपकी खुद की पार्टी स्थापन करके आप आने वाले विधानसभा चुनाव को सामने जाए। कोई भी व्यक्ति जो सुबह का भूला हो और शाम को घर लौटाए तो भूला नहीं कहा जाता। उसी प्रकार अजित दादा पवार यह गलती मान रहे हैं कि हमने सुप्रिया सुले जी के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, घर में राजनीति को नहीं लाना चाहिए था, और अपनी गलती मान रहे हैं, भूल सुधार रहे हैं। ये तो बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है। एक गलती पर आज उन्होंने अपनी भूल सुधारी है, हो सकता है कि दूसरी गलती पर भी भूल सुधार लें। जो गलती महायुति के साथ उन्होंने जाकर की है, अपने आदरणीय मार्गदर्शक शरद पवार साहब के खिलाफ जाकर की है, अगर उस गलती को भी सुधार लें तब तो उनके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। जो कोई वो काम कर रहे हैं तो वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जजमेंट से निर्णय कोई लेते हैं, तो उसके बारे में दूसरे किसी को उनके फैमिली में क्या होना चाहिए था इसके बारे में बोलना बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि हमारे परिवार में क्या होना चाहिए, हम तो राजनीति से दूर है हमारा परिवार, लेकिन वो हर एक परिवार का निर्णय रहता है। इसके लिए उनको जो भी लगा है वो खुले दिल से वो सबके सामने बातें रख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, ऐसा है, अजित पवार जी महाराष्ट्र के ही बहुत सीनियर नेता है। एक डिसीजन अगर उनको लगता है अगर गलत होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने महायुति से उनको बाहर आना है और उनको सरकार महायुति का उनका डिसीजन गलत था। आज वो काफी आगे निकल चुके हैं और राष्ट्रवादी पक्ष के वो नेशनल प्रेसिडेंट है, और मुझे लगता है अजित पवार जितने स्ट्रांग लीडर है वो बिल्कुल ऐसा कुछ महायुति के बारे में सोचेंगे नहीं। चलो, एक डिसीजन गलत हुआ रहेगा तो भी महायुति में वो हमारे साथ बहुत ताकत से खड़े हैं और हम हमारी सरकार अक्टूबर में वापस ला रहे।